यह कहानी है एक धनी व्यक्ति और लाजर की। प्रभु यीशु मसीह द्वारा सुनाई गई एक चौंकाने वाली दृष्टांत जो आपके जीवन के मूल्यों और अनंत काल की दृष्टि को हमेशा के लिए बदल देगी। एक धनवान व्यक्ति था जो हमेशा कीमती तथा अच्छे वस्त्र ही पहनता था। उसकी जीवन शैली विलासिता से भरी थी। उसके द्वार पर लाजर नामक एक गरीब व्यक्ति को, जिसका सारा शरीर घावों से भरा था, लाकर छोड़ दिया जाता था। वह धनवान व्यक्ति की मेज से नीचे गिरे हुए टुकड़े को खाने के लिए तरसता रहता था। ऊपर से कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते रहते थे। एक तय समय पर उस गरीब व्यक्ति की मृत्यु हुई और स्वर्गदूत उसे अब्राहम के सामने ले गए। कुछ समय बाद धनी व्यक्ति की भी मृत्यु हुई और उसे भूमि में गाड़ दिया गया। अधोलोक की ताड़ना में पड़े हुए धनवान व्यक्ति ने दूर से ही अब्राहम को देखा, जिनके सामने लाजर बैठा हुआ था। उसने अब्राहम को पुकारा और उनसे कहा, पिता अब्राहम, मुझ पर कृपा कीजिए और लाजर को मेरे पास भेज दीजिए कि वह अपनी उंगली का सिरा जल में डुबोकर उससे मेरी जीभ को ठंडक प्रदान करे, क्योंकि मैं यहां इस आग की ताड़ना में पड़ा हुआ हूं। किंतु अब्राहम ने उसे उत्तर दिया, मेरे पुत्र, यह न भूलो कि अपने शारीरिक जीवन में तुमने अच्छी से अच्छी वस्तुएं प्राप्त की, जबकि लाजर ने तुच्छ वस्तुएं, किंतु वह अब यहां सुख और संतोष में है। और फिर इन सब के अलावा तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ी दरार बनाई गई है, जिससे कि यहां से वहां जाने के इच्छुक वहां न जा सकें और न ही वहां से कोई यहां आ सके। इस पर उस धनवान व्यक्ति ने विनती की, तो पिता, मेरी विनती है कि आप उसे मेरे परिजनों के पास भेज दें। वहां मेरे 5 भाई हैं, कि वह उन्हें सावधान कर दे, ऐसा न हो कि वे भी इस ताड़ना के स्थान में आ जाएं। अब्राहम ने उत्तर दिया, उनके पास मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के लेख हैं, सही होगा कि वे उनका पालन करें। नहीं पिता अब्राहम, उसने विरोध करते हुए कहा, वे मन तभी फिराएंगे जब कोई मृत व्यक्ति पुनर्जीवित होकर उनके पास जाएगा। अब्राहम ने इसके उत्तर में कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के आदेशों का पालन नहीं करते, तो वे किसी दोबारा जीवित हुए व्यक्ति का भी विश्वास न करेंगे। यीशु का यह दृष्टांत भले ही एक खामोशी में समाप्त होता है, पर यह हमसे बहुत कुछ कहता है। अपने श्रोताओं को ठहरकर विचार करने पर विवश करता है। यह केवल स्वर्ग और नर्क की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे इस जीवन का दर्पण है। धनी व्यक्ति के विनाश का कारण उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसके द्वार पर पड़े हुए कष्टों के प्रति उसकी उदासीनता थी। वह हर दिन लाजर को देखता था और कुछ नहीं करता था। इससे पता चलता है कि उसका हृदय प्रेम और दया से रहित था। यह दृष्टांत उन लोगों के लिए है जो यह मानते हैं कि अमीरी ईश्वर का आशीर्वाद है और गरीबी एक अभिशाप है। लेकिन यीशु ने इस दृष्टांत के माध्यम से बताया कि अनंत काल धन संपत्ति से नहीं, बल्कि उस जीवन से बनती है जिसे परमेश्वर के प्रेम ने छुआ है, और जो प्रेम भले कामों से जाहिर होती है। उस गरीब व्यक्ति का नाम लाजर था, जिसका अर्थ है परमेश्वर ने मदद की है। यह नाम दर्शाता है कि उस पर परमेश्वर की कृपा थी। दोस्तों, हमारी यह जिंदगी बस 2-4 दिनों की है। यही सही समय है परमेश्वर की ओर लौटने का, उनके प्यार को बांटने का और उनकी दया को दिखाने का, क्योंकि एक दिन बहुत देर हो चुकी होगी।